हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और एंगुलर.js की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मॉड्यूल की। मॉड्यूल क्या होता है, किस तरीके से यूज़ करते हैं, कैसे उसको बनाते हैं, सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो के पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो, थ्योरेटिकली हम देखने वाले हैं मॉड्यूल क्या होता है, आपको डायग्राम के साथ समझाऊंगा। उसके बाद में जो ऐप मॉड्यूल होता है, जब आपने ये एंगुलर की एप्लीकेशन इंस्टॉल करी थी उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है हमें। आप देख सकते हो ये वाला जो ऐप है ना, अपने आप एक मॉड्यूल है ये वाला। इसको एक्सप्लोर करेंगे और एक नया मॉड्यूल बना के देखेंगे और उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं हम वो भी देखेंगे। परफेक्ट। सो सबसे पहले थ्योरेटिकली देखते हैं कि मॉड्यूल होता क्या है। मॉड्यूल बेसिकली ग्रुप होता है कंपोनेंट्स का, डायरेक्टिव्स का, सर्विसेज का, ऐसी चीज़ों का होता है जो आपस में रिलेटेड होती हैं। अब आपको कंपोनेंट तो पता है क्योंकि आपने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था, बट आपको नहीं आइडिया कि सर्विसेज क्या होती है, पाइप्स क्या होते हैं, डायरेक्टिव्स क्या होती हैं। ये देखो, ये कुछ और चीज़ें होती हैं जो हमें डाटा को कस्टमाइज़ करने के काम आती हैं या फिर एपीआई वगैरह से रिलेटेड काम में आती हैं। तो इनको हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर देखेंगे। बट अभी के लिए आप सिंपली कह सकते हो कि हमारा मॉड्यूल होता है वो कलेक्शन होता है मोस्टली कंपोनेंट्स, और कुछ सर्विसेज भी आती हैं। और सर्विसेज कोई जरूरी नहीं कि सर्विसेज होंगी ही होंगी, सर्विसेज पाइप और ये कोई जरूरी नहीं है, बट हो भी सकती हैं, राइट। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, एक मॉड्यूल के अंदर एट लीस्ट एक कंपोनेंट होना जरूरी होता है। जब तक उसके अंदर एक कंपोनेंट नहीं है तो हम उसको बेसिकली मॉड्यूल नहीं कह सकते, राइट। वो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से, राइट। आपको ये चीज समझ में आ गई। अब मैं आपको लेके दिखाता हूँ एक एग्जांपल। देखो, मान लो एक आपको यूजर की फंक्शनैलिटी डेवलप करनी है, तो एक यूजर आप मॉड्यूल लोगे और उसके अंदर कंपोनेंट क्या क्या बनेंगे, ठीक है। एक यूजर नाम से नॉर्मल मॉड्यूल हो गया, तो यूजर का लॉगिन ये एक अपने आप में कंपोनेंट बन जाएगा, यूजर का साइन अप ये कंपोनेंट बन जाएगा, यूजर का प्रोफाइल, उसकी लिस्टिंग्स, ये एक एक करके अपने आप में छोटे छोटे कंपोनेंट्स बन जाएंगे और इन कंपोनेंट्स से मिलके एक पूरा मॉड्यूल बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब ये सारे सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो इंटर रिलेटेड हैं। इंटर रिलेटेड कैसे? क्योंकि सबके सब यूजर्स के लिए हैं, राइट। तो इस तरीके से हमने एक मॉड्यूल बना लिया। थ्योरेटिकली आपको कहानी समझ में आ गई। अब आते हैं हम प्रैक्टिकल के ऊपर। सो वापस आते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले मैं ऐप वाला मॉड्यूल दिखाऊंगा। जैसे मैंने आपको बोला कि एक मॉड्यूल के अंदर एटलीस्ट एक कंपोनेंट होना चाहिए। जो ऐप है ये अपने आप में एक मॉड्यूल है और यहाँ पे देख सकते हो कि app.module.ts फाइल है, राइट। तो ये ts फाइल का जब तक कोई मतलब नहीं है जब तक इसके अंदर एक कंपोनेंट नहीं होता। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंपोनेंट भी है app.component.html, राइट। तो 4 फाइलें होती हैं, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो ये चारों जब तक नहीं होंगी अकेले मॉड्यूल का कोई मतलब नहीं है। तो जैसे एक मॉड्यूल वाली फाइल बनी तो इसके अंदर एंगुलर ने एक बाय डिफॉल्ट हमें कंपोनेंट भी दे दिया, राइट। तो इस फाइल के अंदर देखते हैं क्या क्या हो रखा है। कुछ फाइल्स इंपोर्ट हो रखी हैं, राइट। तो अब यहाँ से 2-3 चीज़ें समझ में आती है। एक तो मॉड्यूल्स यहाँ से इंपोर्ट हो रखे हैं, यानी कि एक मॉड्यूल के अंदर दूसरा मॉड्यूल हम इंक्लूड कर सकते हैं और मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। एक मॉड्यूल के अंदर कंपोनेंट्स भी होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। कंपोनेंट यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे डिक्लेरेशन के अंदर यूज़ करना पड़ता है और इंपोर्ट के अंदर हम जब कोई मॉड्यूल यूज़ करते हैं तो वो दिखाना पड़ता है। परफेक्ट, सिंपल, कुछ भी नहीं है। ओके, सो अब आता है कि हम एक मॉड्यूल बना कैसे सकते हैं। मैं एक यूजर्स नाम से मॉड्यूल बनाता हूँ इसी के अंदर। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ G फॉर जनरेट, M फॉर मॉड्यूल और उस मॉड्यूल का नाम, मैं इसका नाम रखता हूँ यूजर्स और मैं हिट करता हूँ। जैसे मैं हिट करूँगा तो एक फाइल बना के देगा मुझे मॉड्यूल की। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक फोल्डर और एक मुझे इसके अंदर एक फाइल मिल गई। इस फाइल के अंदर क्या क्या है अभी कुछ भी खास नहीं है, बस एक कॉमन मॉड्यूल बनाया हुआ है, कुछ एक्सपोर्ट करा हुआ है और 2-3 चीज़ें इंपोर्टेड है। सिंपल है। अब मैं इसके अंदर एक कंपोनेंट भी डिक्लेयर करता हूँ। लेट से मैं बनाता हूँ कंपोनेंट लॉगिन नाम से, तो मैं बनाता हूँ ng जनरेट C फॉर कंपोनेंट और मैं बनाता हूँ लॉगिन। जैसे ही मैं यहाँ पे लॉगिन लिखूंगा तो ये बेसिकली क्या करने वाला है, एक लॉगिन नाम से कंपोनेंट बना देगा। बट ये बनाएगा यूजर्स के अंदर नहीं बनाएगा, उससे बाहर बना देगा। अब यूजर्स के अंदर मुझे कंपोनेंट बनाना है तो मुझे पहले यूजर्स कंपोनेंट मॉड्यूल का नाम और बाद में उस कंपोनेंट का नाम रखना पड़ेगा, users/login। अब मैं एंटर करता हूँ तो अब देखिए, अब इसने एक यूजर के अंदर में अपना कंपोनेंट बना दिया है, राइट। और यहाँ पे इसने एक लॉगिन वाला कंपोनेंट अपने आप ऐड कर दिया कमांड लाइन में। आप चाहो तो जो ये पूरा फोल्डर था मैनुअल भी बना सकते हो एक एक फाइल करके, बट बहुत ही मुश्किल होगा इतना सारा फालतू में कोड लिखना। इससे अच्छा ही कमांड लाइन यूज करो, बेस्ट वे रहता है। दैट्स ग्रेट कि हमने एक मॉड्यूल बना लिया, उसके अंदर हमने कंपोनेंट भी बना लिया। अब कंपोनेंट को ओपन करके देखते हैं, वही 4 फाइलें होती हैं जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, एक h1 टैग लगा देता हूँ और सिंपली इसको मैं क्लोज भी कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ लॉगिन कंपोनेंट। ग्रेट।
अब मैं इसको दिखा कैसे सकता हूँ यूआई के ऊपर। अब ये क्वेश्चन आता है मेरे पास कि यूआई मेरा सिंपल सा है, यहाँ पे ये ऐप डॉट मॉड्यूल के अंदर लिखा, ऐप डॉट कंपोनेंट के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मैंने जब ये मॉड्यूल यूज़ करा, मैं इसको यूज़ कैसे कर सकता हूँ? इसको यूज़ करने के लिए आपको दो चीज़ें करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा users.module.ts फाइल के अंदर, राइट। और इसके अंदर से आप क्या निकालना चाहते हो तो वो आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे लिखना एक्सपोर्ट, और इसके अंदर एरे डाल के मान लो कि मैं लॉगिन वाला कंपोनेंट है उसको मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, राइट। क्योंकि इसके अंदर एक ही कंपोनेंट है, हम तो यही एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे इतना लिख दिया। अब मैं इसको कहाँ यूज़ करना चाहता हूँ? अब मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ ऐप वाले मॉड्यूल के अंदर। तो फिर मैं जाऊँगा अब app.module.ts के अंदर और यहाँ पे लिखूँगा import something from, और यहाँ पे लिखूँगा यूज़र्स और यहाँ पे यूज़र मॉड्यूल, परफेक्ट। और इसके अंदर से मैं यहाँ पे निकालता हूँ सिंपली यूज़र मॉड्यूल, और यूज़र मॉड्यूल को मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ जो मैंने इंपोर्ट करा है इस तरीके से, परफेक्ट। अब मैं जो मेरा लॉगिन वाला कंपोनेंट बनाया था मैंने, इसको मैं कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ, राइट। तो मैं इसको फिर से कोलैप्स करता हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने लॉगिन वाला मॉड्यूल बनाया ना, इसको मैं ऐप वाली फाइल के अंदर यूज़ करूँ, राइट। ऐप वाली जो component.html फाइल है, यहाँ पे आऊँगा और अब मैं यहाँ पे लिखूँगा यहाँ पे ऐप लॉगिन इस तरीके से, और अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे यहाँ पे लॉगिन कंपोनेंट दिख गया परफेक्टली, राइट। सो इस तरीके से हम एक कंपोनेंट बना सकते हैं और उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अब चाहो तो आप इसके अंदर और भी कंपोनेंट बना सकते हो, जो कि मैंने एक मॉड्यूल बना लिया है, राइट। तो जैसे मैंने लॉगिन बनाया है तो इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ साइन अप, राइट, और इसको हिट कर देते हैं। और जैसे मैं इसको हिट करता हूँ तो एक और मॉड्यूल मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। यूजर्स के अंदर दो आ गए हैं, अब साइन अप भी आ गया, लॉगिन भी आ गया, राइट। और मैं यहाँ पे आऊँगा, जैसे मैंने इसको भी अब यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, तो मैं इसको भी एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे आके इसको भी एक्सपोर्ट कर दूंगा। और यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूल तो मैंने इंपोर्ट कर ही लिया है यूजर्स वाला पूरा का पूरा, और यहाँ पे आके अब मैं इसकी जगह पे चाहूँ तो साइन अप वाला मॉड्यूल भी यूज़ कर सकता हूँ, राइट। ऐप साइन अप, परफेक्ट। और यहाँ पे मुझे साइन अप भी आ गया, क्योंकि साइन अप के अंदर मैंने अब तक चेंज नहीं करा था इसीलिए। तो ये हमने देख लिया कि किस तरीके से हम मॉड्यूल बनाते हैं, उसको इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो आपको अब मॉड्यूल का पूरा आइडिया हो गया है। आने वाली वीडियोस के अंदर हम देखेंगे कि हम इवेंट्स वगैरह कैसे यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ वगैरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। कुछ कन्फ्यूज़न है आपको और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।